हेलो एवरीवन। मैं गोविंद आज आप सबके साथ अपने बारे में कुछ बात करना चाहता हूं और कोई भी व्यक्ति अपने लाइफ के अंदर किस तरीके से ग्रो कर सकता है उन महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर में मैं आज आपसे डिस्कशन करूंगा। और आप यकीन मानिए जो डिस्कशन आज मेरा आपसे रहेगा, ये डिस्कशन आपको जीवन में बहुत ऊंचाइयों पे लेके जा सकता है, बहुत कामयाब कर सकता है। और मेरे इस डिस्कशन के अंदर आपको ये समझ आएगा कि इस दुनिया के अंदर आप जो चाहें वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। इतनी योग्यता उस ऊपर वाले परमात्मा ने, उस ईश्वर ने आप सबके अंदर में दी है। जो अचीवमेंट मेरी अब तक रही है मेटाफोर्स के अंदर, पिछले 7.5 महीने के अंदर जो 51 लाख रुपए मैंने कमाया, आपने देखा पिछले 7.5 महीने के अंदर 51 लाख रुपए जो मैंने मेटाफोर्स के अंदर में कमाया, आप यकीन मानना आप मेरे से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं मेरे से कम समय के अंदर। सो आज का डिस्कशन बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है। मेटाफोर्स किस तरह से किसी व्यक्ति की जिंदगी को बदल सकती है वो हम बातचीत करेंगे। 7.5 महीना कोई लंबा वक्त नहीं होता। मैं 7.5 साल की बात नहीं कर रहा, मैं 7.5 महीने की बात कर रहा हूं। जिन 7.5 महीने के अंदर 51 लाख रुपए मैंने कमाए और 27 लाख रुपए की टॉप मॉडल टाटा हैरियर जो कार है वो मैंने परचेज की मेटाफोर से। तो मुझे लगता है कि बहुत कम वक्त के अंदर में चीजें बहुत अच्छी हुई। दुनिया को परिणाम समझ में आते हैं, लेकिन उस परिणाम से पहले क्या एपिसोड होता है, क्या घटनाएं घटती है वो समझ में नहीं आती। इसलिए बड़े सारे लोग किसी व्यक्ति के परिणामों को देखकर मोटिवेट हो जाते हैं और जब वो खुद धरातल के ऊपर में काम करना स्टार्ट करते हैं उस समय पे हालत खराब हो जाती है उनकी, या कर नहीं पाते हैं वो, बिकॉज उन्हें प्रोसेस नहीं पता होता। उन्हें ये नहीं पता होता कि ये जो रिजल्ट मिले हैं ये रिजल्ट मिलते कैसे हैं। सो आज मैं आपके साथ वो डिस्कशन करूंगा जिससे आपको ये समझ में आएगा कि कोई भी व्यक्ति अपनी जिंदगी में कैसे बहुत कामयाब हो सकता है। सो थोड़ा सा मैं अपने बारे में ब्रीफ में बता दूं। गोविंद मेरा नाम, राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट की फुलेरा तहसील के गांव का मैं रहने वाला, किसान परिवार में जन्मा, बीए फाइनल ईयर तक पढ़ाई लिखाई करी, बचपन से बड़े होने तक सरकारी नौकरी की सोच मिली। हमारा समाज, हमारे परिवार के लोग, दोस्त, हमारी एजुकेशन सब हमें सिखाती है नौकर बनो। सो जैसे मेरे 18 साल की उम्र हुई मैंने भर्तियां देखना स्टार्ट की। तकरीबन 3.5 साल मैंने गवर्नमेंट वैकेंसियां देखी, सरकारी नौकरी में नंबर नहीं आया तो मुझे लगा मेरी किस्मत खराब है कि, और ये भी मैं क्यों सोचा किस्मत खराब है, क्योंकि सीमित बुद्धि। अब सीमित बुद्धि तो कुछ भी सोच सकती है। देन घर के हालात बड़े खराब थे, पूरा परिवार खेती पे डिपेंड है, खेती उस ऊपर वाले ईश्वर पे, उस मालिक पे डिपेंड है, जमीन में पानी कम है, घर के हालात बड़े खराब थे। सो मैं अपने बीए फाइनल ईयर के लास्ट ईयर जब मेरा चल रहा था तो मैं जयपुर में मालवीय नगर इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री के अंदर में वेल्डिंग का काम किया करता था। 12 घंटे मेहनत करके और 7,500 रुपए महीने के कमाया करता था। 1 साल मैंने वेल्डिंग का काम किया। देन उसके बाद मुझे मेरे जीवन के अंदर एक अच्छा मौका मिला नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आने का। 8 नवंबर 2006 को वो शुभ दिन जिस दिन मेरी जिंदगी में नेटवर्क मार्केटिंग आई और मैंने काम को स्टार्ट किया। शुरुआत बड़ी मुश्किल थी, बहुत स्ट्रगल था, जिम्मेदारियां थी घर की, पैसों की नीड थी, लेकिन पैसा कमा नहीं रहे थे। शुरुआत का जो 20 महीना था वो बहुत ज्यादा मुश्किल वाला था, क्योंकि उन 20 महीनों में 20,000 ही कमाया था और ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए से ऊपर पैसा कमाने में मुझे 5 साल का वक्त लग गया। 5 साल के बाद में 1 लाख रुपए कमाया, लेकिन जब पैसे कमाए तो फिर लगातार कमाए, बिकॉज पहले अंदर से कमजोर थे, सोच विकलांग थी। आप यकीन मानना, विकलांग आदमी विकलांग नहीं होता है, विकलांग वो होता है जो दिमाग से विकलांग होता है। क्योंकि शरीर से विकलांग होगा वो बहुत कामयाब हो सकता है, लेकिन जो दिमाग से विकलांग होगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। सो असली विकलांग तो वो होता है जो दिमाग से होता है। हम सब लोग विकलांग ही थे यार,
हमें ऐसी एजुकेशन मिली, ऐसी ही परवरिश मिली कि अपने आप पर भरोसा ही नहीं था कि हम जीवन में कुछ कर सकते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद में यहाँ की जो एजुकेशन है उसको लेने के बाद में बहुत सारी किताबें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने से जो विकलांग दिमाग था वो हष्ट-पुष्ट बना, ताकतवर बना। और मैंने तकरीबन 14 साल अपने जीवन का एक सिंगल कंपनी के साथ लगाया और उस कंपनी के साथ काम करके मैंने करीब 3.5 करोड़ रुपए कमाया। उस कंपनी का जो सबसे हायर लेवल है, टॉप लेवल है, उस पर मैं काम किया करता था। हमारे कुछ साथी हैं, हम सब लोग मिलके बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मन के साथ काम किया करते थे। और आप यकीन मानो जीवन में हमेशा कोशिश करें कि यार किसी का नुकसान ना हो। हम बहुत अमीर बनना चाहते हैं, हम बहुत पैसे कमाना चाहते हैं सिद्धांत जीवन के अंदर में। मुझे लगता है हर व्यक्ति के पास लाइफ में कुछ प्रिंसिपल होने ही चाहिए। सो हमारे भी कुछ सिद्धांत थे कि यार गलत नहीं करना, किसी का नुकसान नहीं करना, लेकिन अमीर बनना है, पैसे कमाने हैं। कंडीशन है ईमानदारी से लोगों की मदद करके पैसे कमाने हैं। और माय डियर, हो सकता है कि मैंने ज्यादा पैसे नहीं कमाए क्योंकि 14 साल में 3.5 करोड़ मुझे लगता है कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने तो फिर भी कुछ तो कमाया। बहुत सारे ऐसे लोग आपको एग्जांपल मिलेंगे मार्केट में प्रोडक्ट बेस में जिन्होंने 10 साल 15 साल लगाया और मतलब 1-1 करोड़ भी नहीं कमाए। कुछ लोग तो ऐसे 10 साल में 10 लाख भी नहीं कमाए, और 10 साल में अगर 20 लाख कोई कमाया भी है तो पूछोगे क्या स्थिति, बोलेगा 10 लाख कर्जे में हो। सो शुक्र है कि हमने वहां पे पैसा कमाया बिकॉज हम एक्स्ट्रा मेहनत करते थे, बहुत मन से काम करते थे, शिद्दत से काम करते थे। दुनियादारी, घर परिवार सब कुछ छोड़ के, कोई शादियां अटेंड नहीं करना, कोई त्योहार अटेंड नहीं करना, मतलब सब कुछ फोकस सिर्फ काम के ऊपर, और कोशिश करी कि लोगों की मदद करें। और आप यकीन मानना जीवन के अंदर में कभी किसी का नुकसान नहीं किया, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। जाने अनजाने हो सकता है कि हमारे से किसी का नुकसान हुआ हो, लेकिन इंटेंशन हमेशा अच्छी रही और हमेशा ईमानदारी के साथ में काम किया, सारे सपनों को पूरा किया। शौक था अच्छे कपड़े पहनने का, क्योंकि गांव में कभी भी ज्यादा कपड़े नसीब नहीं होते थे, तो अच्छे महंगे ब्रांड के कपड़े पहनना। पहले मैंने एक छोटी फोर्ड फिगो कार ली, उसके बाद मैंने अपने गांव के अंदर एक बड़ा अच्छा बंगलो बनाया। इंदौर शहर में मैं रहा करता था, वहां पे फ्लैट लिया। फिर मैं 24 लाख की जीप कंपास कार लिया। अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल्स में घूमना फिरना, जैसा कि गुबाराम सर भी बोल रहे थे, प्रताप भाई, हम लोग दिल्ली जाते, हर महीना हमारा दिल्ली में जाना होता था, मीटिंग्स होती थी, हम 5 स्टार होटल में स्टे करते थे। तो जिंदगी को बहुत अच्छे से जीना है। विदेश यात्राएं भी करी, हवाई जहाज के अंदर में कभी मतलब हमारे खानदान में कोई सफर ही नहीं किया, और सैकड़ों बार हवाई जहाज का सफर किया। एक साधारण सा साधन बन गया यहाँ से वहां जाने का। सो माय डियर, जिंदगी में सब कुछ अच्छा रहा, ईमानदारी के साथ मेहनत करी और सब कुछ हासिल किया। हमें बड़ी बात नहीं पता होता, हमें लगता था कि सब कुछ एक गाने की तरह जिंदगी चलती रहेंगी, बसती रहेंगी, लेकिन उस ऊपर वाले ईश्वर को कुछ और मंजूर होता है। और उसी बीच कोविड आया। कोविड के बाद चीजें बिल्कुल बदली और हमारी कुछ अप्लायंस ने अपनी कंपनी खोली, तो हम भी बहुत फेथ करते थे, बहुत भरोसा करते थे। सो मतलब ब्लाइंड फेथ करना, जितना माँ बाप पे भरोसा करते हैं उतना बिलीव करते थे। सो हम भी बिना जाने समझे, बिना दिमाग लगाए, बिना टीम से पूछे निकल पड़े। टीमें बहुत ज्यादा खराब हुई, चीजें बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हुई, लेकिन मुझे शुरू करते 2 महीने में मेरे को ये समझ आ गया था कि गोविंद तेरा फैसला गलत हो गया। जिस थॉट के साथ में स्टार्ट किया तूने, ये गलत हो गया। लेकिन बड़ी बार होता है कि आप कस में रहते हैं कि आप कुछ कर भी नहीं सकते। वो गदर में है ना डायलॉग, सकीना बोलती है कि हम तो इतने मजबूर है कि मर भी नहीं सकते। हेलो, तो हम भी इतने मजबूर थे कि छोड़ भी नहीं सकते। लेकिन कब तक? चलते चलते 9 महीने का वक्त बीता। मुझे लगा यार मतलब पानी है ना यहां तक आ चुका है, क्योंकि पैसे की नीड थी, पैसे की बहुत जरूरत थी। घर परिवार जरूरतें सब कुछ पैसे से चलती है। और आप यकीन मानना, जो व्यक्ति गरीब है
वो हो सकता है कि कम पैसे में 5-10 हजार में गुजारा चला ले, लेकिन जिसके खर्चे ही ज्यादा हैं, जो एक बार अमीर बन जाता है वो दोबारा गरीब बनता है तो बहुत तकलीफ होती है उसको। मतलब कुछ भी हो जाए, नकली कपड़े नहीं पहन सकते, 500 रुपए का शर्ट नहीं पहन सकते। सो डिसीजन लेना ही पड़ा, ड्रॉप किया उसको। उसके बाद मैंने मार्केट में खूब सारी कंपनियां देखी, बिकॉज मुझे लगता है मतलब मेरी बॉडी के रग रग के अंदर, हमारी बॉडी के एक एक सेल्स के अंदर, तो मेरी जो बॉडी है उसके हर सेल में नेटवर्क मार्केटिंग मुझे करना है। ये विचार बहुत स्ट्रांगली था और मैं जीता था इस काम को। मैं किसी के बोलने की वजह से काम नहीं करता था, मेरा दिल बोलता है, क्योंकि जो मेरी जिंदगी का लक्ष्य है वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग से पूरा हो सकता है, इसके अलावा कहीं से नहीं हो सकता। मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूं, मैं बहुत पैसा कमाना चाहता हूं, ये मेरा पहला लक्ष्य है। और हम घर से सक्षम नहीं है, काबिल नहीं है, माँ बाप हमें कुछ बिजनेस खोल के नहीं दे सकते, या हमारे पीछे ऐसा कोई नहीं खड़ा जो हमें सेटल कर दे। हमें खुद को ही सेटल करना है। तो पहला मकसद है बहुत बड़ा पैसा कमाना है, गरीब नहीं रहने का, गरीब नहीं रहने का, मतलब किसी भी कंडीशन में गरीब नहीं रहने का। दम उठता है साला गरीबी के अंदर में, नहीं रहना गरीबी के अंदर। तो ट्रेन में स्लीपर में सफर नहीं कर सकते, बस में सफर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कहीं ट्रेन में जाना होगा तो एसी में ही जाएंगे, फ्लाइट है तो फ्लाइट में ही जाएं। गेस्ट हाउस छोटी मोटी होटल में स्टे नहीं कर सकते, एटलीस्ट 4 स्टार 5 स्टार तो हो। जो छोटी होटल से आप बड़ी बात देखते हैं, बहुत गंदगी होती है वहां पे, मन ही नहीं करता रहने का, बेडशीट अच्छी नहीं है, तो तकलीफ होती थी गरीबी के अंदर में। तो अमीर बनना है, ये विचार था, ये जीवन का एक मकसद है। दूसरा मकसद, अपने लिए ही जिया तो क्या जिया, जानवर की तरह में जीवन जिया। मनुष्य जीवन तब सार्थक है आपकी वजह से किसी दूसरे व्यक्ति की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आ जाए। आपकी वजह से लोगों की जिंदगियां परिवर्तित हो जाए, लोगों के चेहरों पे मुस्कान आ जाए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कितना कर सकते हैं, यह विचार था। नहीं हो सकता कहीं पूरा, समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। खूब बड़ी बड़ी कंपनियों को देखा, बड़ी बड़ी कंपनियों के डायरेक्टर से मिला, खूब सारे लोगों से मुलाकात करी, चाहता था कोई अच्छी कंपनी मिल जाए, एक ऑथेंटिक कंपनी मिल जाए, जहां कंपनी अच्छी हो, प्रोडक्ट अच्छे हो, प्लान अच्छी हो, अपलाइन अच्छी हो, सर्विसेज बहुत बढ़िया हो। नहीं मिली, है ही नहीं। और इतना भ्रष्टाचार, इतनी गंदगी, जैसी राजनीति में गंदगी है, सेम एक्टिविटीज भारत के अंदर में प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्किंग के अंदर में भी है। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। जैसे बुआराम सर बोल रहे थे, ईमानदार लोग बहुत कम रह गए। अपना काम निकालने के लिए आप मतलब किसी भी हद तक चले जाएंगे, आप जो बोलेंगे सब मानेंगे, उसके बाद अपना रंग दिखाएंगे। आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। लोग अपने काम को निकालने के लिए किसी की जिंदगी को खराब कर सकते हैं। ऐसे लोग मार्केट के अंदर में, किस पे ट्रस्ट करोगे आप? नहीं समझ में आ रहा था क्या किया जाए। लेकिन हम मनुष्य हैं और हम सीमित सोच सकते हैं, हमारे विचार, हमारी बुद्धि सीमित है। लेकिन वो जो परम पिता परमेश्वर है ना, आप यकीन मानना, उसमें कोई कमी नहीं है और हम सब उसके बच्चे हैं। और वो कभी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं करता। लेकिन अगर जीवन में कष्ट आता है, दुख आता है, तो वो इसलिए देता है कि ये थोड़ा और मजबूत बन जाए, ये थोड़ा और काबिल बन जाए। इसलिए हमारी लाइफ के अंदर में दुख और तकलीफें आती है। हमें नहीं पता था कि कोविड जैसी स्थिति आएंगी और जिंदगी में ऑलमोस्ट 2 साल बहुत मुश्किल भरा रहेगा, 1.5-2 साल। उसके पहले मुझे मेडिटेशन का मार्ग मिला, जहां पे
ध्यान साधना हमने करी, थोड़ा अपने आप को समझा, अपने आप को जाना, दुनिया को जाना, प्रकृति को समझा, क्या सही है क्या गलत है, क्या होता है क्यों होता है, कैसे होता है, गरीब गरीब क्यों है, अमीर अमीर क्यों है, सुखी सुखी क्यों है, दुखी दुखी क्यों है, किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में कोई घटनाएं घट रही है वो तो क्यों घट रही है, उन घटनाओं के घटने के पीछे क्या कारण है, हर एक चीज को समझे। तो थोड़ी थोड़ी मनुष्य जीवन की क्लियरिटी सामने आई, बहुत सारी किताबें पढ़ी। तो जब खराब वक्त आया मेरी लाइफ के अंदर में भी, आप यकीन मानो मैं कभी इस बात को लेकर रोया नहीं कि अब जिंदगी बर्बाद हो गई या बर्बाद हो जाएगी, या किसी के ऊपर आरोप भी नहीं लगाया, किसी पे ब्लेम भी नहीं किया कि यार किसी दूसरे व्यक्ति की वजह से मेरी जिंदगी में ऐसा हो गया, ये पता था कि ये होना था। लोग माध्यम बन जाते हैं, लेकिन जिंदगी में जो घटनाएं घटनी होती है वो घटनी होती है बिकॉज वो घटनाएं हमारी जिंदगी के लिए उचित होती है, जरूरी होती है, इसलिए वो घटनाएं घटती है, लोग माध्यम बन जाते हैं। नादान है वो लोग जो अपने खराब हालात के लिए किसी दूसरे को जिम्मेवार ठहराते हैं। नहीं, जो घटनाएं हमारी जिंदगी में घटनी होती है वो घटनी होती है। सो खराब वक्त था, बहुत मुश्किल था, बड़ी बार ऐसा होता था पैसा भी नहीं होता। मैं भी इंदौर में रहा करता था, विजयपाल भी इंदौर था, तो यकीन माना बहुत बार ऐसा होता था कभी कभी कि पैसे नहीं है अकाउंट में, तो मैं बड़ी बार विजयपाल को बोलता यार 1000 रुपए भेजना यार। अब मैं इसको बोलता, मैं इसको ये इसलिए बोलता है मैं किसी को नहीं बोल सकता, मैं किसी से 1000 रुपए नहीं मांग सकता भाई, तू किसी से मांगे, बोला मेरे पास भी नहीं है, मैंने किसी लेके दे दे यार। तो 2-4 बार ऐसा भी हुआ कि मैंने 500-1000 रुपए विजयपाल से लिए, इसके पास नहीं थे किसी से लेके दिया, लेकिन डाउट नहीं था अपने आप के ऊपर, शक नहीं था अपने आप के ऊपर। वो जो समय था उस समय के अंदर मैं बहुत मेडिटेशन करता था। सबसे ज्यादा मैंने अपने जीवन में किताबें भी उसी समय पढ़ी जब खराब वक्त था। एक किताब संकट सफलता की नींव, मजा आ गया उसको पढ़ के, विली जोली साहब ने लिखी, मतलब सैल्यूट है उस शख्स को। सो बहुत सारी किताबें पढ़ी, उन किताबों से विजन हमेशा था, मुस्कुराते थे। तो उसमें डायलॉग, मतलब ऐसा मेरे विचार होते थे उस डायलॉग की तरह कि तेरा जुनून तेरी हद तक रहेगा, अब देखते तेरी हद है कहां, देखते कितना दिन नहीं होता, कोई बात नहीं, वक्त है। और मुझे लगता है हर इंसान की जिंदगी के अंदर में जो उसकी क्षमताओं के अंदर में है, जो उसकी काबिलियत के अंदर में है, या जिन परिस्थितियों के अंदर में आप जो कर सकते हो अपना सर्वश्रेष्ठ करो। रोना कायर लोगों का काम है, किसी परेशानी को देख के दुखी हो जाना, परेशान होना, रोना, ये कायरों का काम है। योद्धा कभी ऐसा नहीं करते, वो सोचते कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं इन हालात के अंदर में क्या कर सकता हूं। सो मैं कभी रोता नहीं था, मैं सोचता मैं क्या कर सकता हूं, मैं बहुत कुछ सीख सकता हूं, मैं किताब पढ़ सकता हूं, मेडिटेशन कर सकता हूं। योगा में मतलब 1 घंटे के ऑलमोस्ट करता था, 1.5 घंटा करने लग गया। फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, मतलब पूरा रूटीन बना के मैं काम करता था। कोविड के अंदर में भी मैं भी इंदौर में ही फंसा था। उस कोविड के अंदर इंदौर के अंदर बैठा बैठा मैं रामायण को पूरा देख डाला। मैं एक बार ढंग से देखते, बचपन में छोटे थे तो टीवी पे आती थी, रामायण देखते थे, समझ में नहीं आती, मतलब दोबारा देखते हैं, मौका मिला, भगवान ने मौका दिया, देख पूरी महाभारत को देख डाला। श्री कृष्ण एक एपिसोड आता था उसको देख डाला, गीता को सुना बहुत अच्छे से, गौतम बुद्ध जी का एक बड़ा सा सीरियल है उस पूरे सीरियल को देखा। तो कोविड को बहुत अच्छे से मैंने इस्तेमाल किया, किताब पढ़ता, मेडिटेशन करता, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, योगा करता, बढ़िया, दिन में लंच बना के बढ़िया आराम से हाथ से डिश बना के खाते, दुखी नहीं होता था, रोता नहीं था। मैं अपने समय का सदुपयोग कैसे कर सकता हूं यह सोचता था। सो चल रही थी चीजें, कैफे पे बैठ जाता, दिन भर किताब पढ़ता रहता, 5-7 घंटे बैठे बैठे अकेला ही,
कभी कभी विजय आ जाता, कभी मैं अकेला ही बैठा रहता, बहुत बार बहुत कुछ लिखता रहता, कुछ ट्रेनिंग्स बना देता बैठा बैठा कि हाँ एक दिन नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, ये ट्रेनिंग काम आएगी। समय का यूज करते। सो चीजें ऐसी चल रही थी। सो मैंने आपको बताया कि इस वक्त तैयारी पहले कर देता। उसने कोविड के ऑलमोस्ट मैंने 2017 से मेडिटेशन करना स्टार्ट किया, जनवरी 2017 से। तो मैं कितना टाइम पहले से थोड़ा मजबूत होने लग गया। और मेटाफोर्स मेरी लाइफ के अंदर में सितंबर 2022 को आई, लेकिन मैं आपको बताऊं मई 2021 ऑलमोस्ट 1.25 साल पहले मेरी जिंदगी में क्रिप्टो आई। और वो भी विजयपाल सर इन्होंने बताया, यार सर ये भी कोई एक दुनिया है, ये भी कोई मार्केट है। तो मैं शुरुआत में तो उसको बोला, यार तो क्या है ऐसे फालतू की बकवास, नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। बहुत सवाल था नेटवर्क मार्केटिंग का, कुछ नहीं करेंगे सिवाय नेटवर्क मार्केटिंग के। ये अकेला ही देखता रहता, क्या क्या करता पता नहीं। फिर बताएगी एक बार जानो तो सही, समझो तो सही, देखो सही ये क्या है, यहां से बहुत बड़े पैसे कमाए जा सकते हैं। फिर मैंने थोड़ा इंटरेस्ट लिया तो मेरे को समझ में आई। इन्होंने बोला ना कि मतलब बड़ी सारी चीजें एक सी होती लाइफ के अंदर। जब समय खराब होता है तो आप जो भी करते हो नुकसान ही होता है। तो मुझे भी लगा यार अच्छा मौका है पैसे कमाने का। तो मैंने कहीं से 3 लाख रुपए, पैसा नहीं कि 10-20 हजार से कर ले भाई, मैंने 3 लाख मेरे पास नहीं तो उधार लिए ब्याज पे, मैंने कहा तो डाला क्रिप्टो के अंदर। अब क्रिप्टो के अंदर में डाला तो जानते मानते कोई ज्यादा थे नहीं। सॉरी, उसके पहले उस 3 लाख से पहले एक काम और कर दिया था। ये मेरे पास चेन है ये चेन है जो मैंने आज से शायद 5-7 साल पहले ली। उसमें सोना बहुत सस्ता होता था, तो पैसे नहीं थे। तो विजयपाल ने बोला, इसकी नजर मेरी चेन पे गई। बोला ये इसकी नजर मेरी चेन पे गई। बोला ये है, यहाँ से पैसे आ सकते हैं। मैंने बोला यार तू क्या कर रहा, बिना चेन में कैसे रहूंगा? बोला कोई बात नहीं ना, पैसे कमाते हैं ना। तो ये मुझे लगा मुथूट फाइनेंस पे मुथूट पे गया और वहां पे चेन को गिरवी रखी और 70,000 उन्होंने लोन दे दिया। मैंने पूछा कितने की वैल्यू? बोला ₹1,00,000। मतलब पूरा नहीं देते हम, 70 ही देते हैं। बोला 70 लो। 2 घंटे बाद क्रिप्टो में लगाए और 2 दिन बाद मार्केट धड़ाम। तो जो 70,000 लगाया वो 20,000 हो गया। फिर बोले मार्केट नीचे आ गया, अब मौका है कमाने का, और दो। फिर मैं 3 लाख कहीं और से लिया। ऐसे आदमी बर्बाद होता है। हेलो 3 लाख और कहीं से लिए। उनमें से 50,000 मैंने स्पोर्ट, एक होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, 2.5 लाख ट्रेडिंग करेंगे, ट्रेडिंग। और मैं 20 अक्ष पे नहीं जाता, मैं 10 अक्ष पे रहता। फिर मैं 8 पे 7 पे अक्ष पे आया। तो 2.5 लाख से शुरू किया, 1.5 लाख रुपए नुकसान में, 1 लाख कैपिटल बचा। मुझे लगा यार ये गलत हो रहा है जान। फिर मैं थोड़ा सा समझा, सीखा, यूट्यूब के ऊपर 2-3 घंटे लगाया, बेसिक समझा। और फिर 3x लेवरेज के ऊपर में फ्यूचर ट्रेडिंग करता था मैं। और मेरे अनुसार मार्केट चल गया तो मैं वो जो 1.5 लाख था उससे मैंने, सॉरी 1 लाख रुपए, उस 1 लाख से मैंने इनकम करके और 1.5 लाख रुपए की इनकम ऑलमोस्ट वापस कमा ली। और जो मेरा स्पोर्ट वाला था, जो 50,000 मैंने इन्वेस्ट किया था, ऑलमोस्ट वो भी वहां पे 1.5 लाख रुपया हो गया। सो जो लोग जानते नहीं है ना, जो लोग चाहे शेयर मार्केट हो या क्रिप्टो करेंसी हो, उससे फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, उसको स्पोर्ट में करना चाहिए। आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 2 महीने 6 महीने बाद से मार्केट ऊपर आएगा तो नुकसान नहीं होगा। तो उस स्पोर्ट ने मतलब नुकसान नहीं दिया। 50,000 लगाए और 2 महीने के अंदर उसने मेरे को 1.5 लाख रुपया दिया। और यहाँ पे मैंने ट्रेडिंग करके 1.5 लाख रुपए यहाँ से कमा लिया। ऐसे करके 3.5 लाख हो गया टोटल। मैंने कहा निकल वापस। मैंने कहा समझेंगे, सारा रिस्क नहीं लेंगे, पैसा किसी और का है। उनमें से 3 लाख वापस दिए, ब्याज दिया। लेकिन ये मार्केट मुझे समझ में आया। देन उसके बाद मैं इसको डीपली समझने लग गया।
फिर एक इंदौर में इंस्टीट्यूट है, उसको मैंने ज्वाइन किया। 2.5 महीने मैंने कोर्स किया जहां शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने बहुत कुछ समझा, जाना, और मैंने ट्रेडिंग की सीख ली। क्यों सीख रहा था मैं ये? क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से पैसे कमा के यहां इन्वेस्ट करेंगे ताकि वेल्थ बनेगी। पैसे से पैसा, विजय पाल बोलता भैया ऐसा करना है कि पैसे से पैसा आना चाहिए अपने आप। लगा ये शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी बढ़िया मार्केट है, यहां इन्वेस्ट करेंगे, यहां से पैसा आएगा, जमीनों में पैसे लगाएंगे, सोना वोना खरीदेंगे, बहुत कुछ करेंगे। सो इसलिए मैं जान रहा था और अच्छी कंपनियों की तलाश भी कर रहा था। इस दुनिया के अंदर बहुत कम लोग हैं जिनके पास एक्चुअल आंखें हैं। दुनिया में ज्यादातर वो लोग हैं जिनकी आंखों पे अलग अलग रंगों के चश्मे लगाए किसी और व्यक्ति ने। किसी ने किसी का चश्मा लाल लगाया तो उसको लाल दिखता है, किसी ने किसी को पीला लगाया तो उसको पीला दिखता है। बहुत कम, मतलब बहुत कम लोग हैं जो अपने विवेक का इस्तेमाल कर पाते हैं, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर पाते हैं, चीजों को समझ पाते हैं। सही क्या है, सही अगर है तो क्यों है, गलत क्या है, गलत है तो क्यों है, चीजों को खुद से समझ पाते हैं। क्योंकि माय डियर, हमारे देश के अंदर में चालबाज लोगों की कोई कमी नहीं है, हमारे देश के अंदर में स्वार्थी लोगों की कोई कमी नहीं है, और कोई नहीं चाहेगा कि उसकी जो इनकम चल रही है वो बंद हो जाए, या जो उसकी इनकम आ रही है वो कम आ जाए। तो बड़े देश के अंदर में कुछ कंपनीज में कुछ लीडर है जो एक स्टेबल इनकम के ऊपर में है, तो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी इनकम कम आ जाए और दोबारा से हम ग्राउंड पे जाके दोबारा से नेटवर्क बनाए। इसलिए वो अपनी टीम को अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग देते हैं। इस बात को लेकर मैं ये भी नहीं बोल रहा कि हमारे देश में कुछ स्कीम और स्कैम नहीं होते हैं, खूब सारे स्कैम है, मैंने भी देखे, बहुत स्कैम, बहुत स्कीम, और लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती है वहां पे। मैं भी रिकमेंड करता हूं नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए। लेकिन उन स्कीम और स्कैम और मेटाफोर्स में जमीन आसमान का फर्क है माय डियर। मेटाफोर जैसा प्लेटफॉर्म ना हमारे देश में ना पूरी दुनिया में कभी आया होगा, ना कभी आएगा माय डियर। एक अलग और एक यूनिक प्लेटफॉर्म मेटाफोर्स, जो वर्किंग करने वाले लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, अपनी जिंदगी को बना सकते हैं, एक ऐसा अमेजिंग प्लेटफॉर्म माय डियर। सो मेटाफोर्स मुझे मिली और देन मैंने काम को स्टार्ट किया, काम को शुरू किया माय डियर। मैं इंडिपेंडेंट अपने दम पे मैंने काम को शुरू किया। जिस मेरे दोस्त ने मुझे प्लान समझाया मैं उसको देख के ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि उसकी थॉट प्रोसेस को मैं स्वीकार नहीं करता। वो अलग तरह से सोचता है, हो सकता है वो अपनी जगह सही होगा, लेकिन मेरे दिमाग में वो चीज नहीं आती। मैं चीजों को अलग तरीके से देखता हूं। तो मुझे लगा कि मैं कहानी मेरे से शुरू करूंगा, मैं कहानी की शुरुआत मेरे से शुरू करूंगा। और मेरे पहले गेस्ट को, राजेंद्र मेरा भाई है, इसको मैंने जयपुर में आके, ये मेरा पहला गेस्ट है जिसको मैंने प्लान दिया। विजय पाल तो साथ में देख लिया, जिसको मैंने जाके प्लान दिया, अपने से ही प्लान दिया, खुद से ही प्लान दिया, पहले गेस्ट को भी प्लान दिया, समझाया। मैंने इसको बोला भाई देख मेरे को तो अच्छा लगा, तू बता, तू बोलता तो दोनों भाई मिलकर करते हैं बड़ा। इसने भी समझा, बोला यार भैया अच्छा है, कर सकते हैं, शुरू कर दिया। देखो माय डियर, मेरे साथ कोई नहीं था मेटाफोर्स में। आज आपके पास आपकी बहुत सारी अपलाइन है जो आपके साथ है, बोलती यस चिंता मत कर मैं तेरे साथ हूं। आपको हिम्मत देने के लिए, हौसला देने के लिए, आपके साथ फील्ड में काम करने के लिए आपके पास अपलाइन है, मेरे पास नहीं थी। मैंने अकेले में काम स्टार्ट किया। कितना मुश्किल होता है सोच के देखिए, किसी से कोई बात नहीं होती मेरी मेटाफोर्स में। इंडिपेंडेंट मैंने स्टार्ट किया, मुझे लगा यार एथिक्स के साथ में काम करना है, ईमानदारी के साथ में काम करना है, लोगों की मदद करके काम करना है। और ना सिर्फ हमारी रॉकिंग स्टार टीम के अंदर में लोग मेटाफोर्स में पैसा कमाए, लोग एक बेहतर इंसान बने और एक अच्छे इंसान बने और जागरूक बन जाएं, होश में आ जाएं। उसको लगना
चाहिए कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, ये फील उसके अंदर में आ जाए, ये समझ उसको आ जाए। तो कोशिश करते हैं कि लोग सिर्फ पैसा ना कमाए, रॉकिंग स्टार टीम के अंदर में लोग अपने जीवन को अच्छे से जिए और अपनी जिंदगी के मकसद को, जिसलिए हम सब लोगों का इस पृथ्वी पे जन्म हुआ है, उस मकसद की ओर हम आगे बढ़ सकें, उस मकसद की ओर हम चल सकें, कुछ ऐसा हम जीवन जी सकें, तो धन्य होंगे हम सब लोग। सो इस विचारधारा के साथ मैं स्टार्ट किया। ऐसा नहीं कि मुझे डर नहीं लगा, मुझे भी शुरुआत में थोड़ा डर लगा कि यार, क्योंकि मेरा ज्ञान भी सीमित था, मैं कोई बहुत एक्सपर्ट नहीं था, सीमित ज्ञान के साथ स्टार्ट किया। लेकिन जितना ज्ञान, जितनी बुद्धि मेरे में थी, उससे मैंने देखा तो मुझे मेटाफोर्स में कोई कमी नजर नहीं आई। मुझे लगा यार कोई कमी नहीं है। और फिर मैं इस प्रकृति को थोड़ा समझता था। मुझे लगा साला जिनके इरादे नेक हैं, जिनके इरादे नेक हैं और जो कर्मवीर लोग हैं, उसके साथ ऊपर वाला परमात्मा है, किसी की कोई जरूरत नहीं है। और आप यकीन मानना, जिनके हृदय के अंदर में प्रेम बसता है, जिनके हृदय के अंदर में लोगों का भला करना है, ऐसे विचार होते हैं, जिनके मन के अंदर में ये इरादे हैं कि यार मैं कितना लोगों की मदद कर सकूं या मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, उसके साथ कभी गलत नहीं होता, तो कभी गलत नहीं होता उसके साथ। सो मैंने अपने आप पे भरोसा किया कि गोविंद तू कर सकता है, तूने बहुत कुछ आज तक किया है, बहुत कुछ तूने सीखा है, नेटवर्क मार्केटिंग करी है, नेटवर्क बनाया तो दोबारा बना देगा। उस ऊपर वाले ईश्वर, उस परमेश्वर, उस परमात्मा के ऊपर मैं बिलीव करता हूं। लोग भले उन्हें अलग अलग नामों से जानते हों, लेकिन मैं उस ईश्वर को, उस मालिक को बहुत दिल से याद करता हूं। शायद मैं मंदिर ज्यादा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं कि हम आंखें बंद करके यहीं से उन्हें अगर नमस्कार करते हैं तो स्वीकार है। सो बहुत बिलीव है मेरा उनके ऊपर। और तीसरा, हमें अपना कर्म करना है, अपनी मेहनत करनी है, और इरादे अच्छे होंगे, कड़ी मेहनत होंगी, आने वाला कल हमेशा अच्छा होगा। ये विचार मेरे डे वन पे थे माय डियर। सो स्टार्ट कर दिया। नहीं पता था कौन आएगा, यकीन मानना, मैं आपको सच बोल रहा हूं, नहीं पता था कौन आएगा हमारे साथ। विजयपाल और मैं, हम दोनों ने शुरू किया। फिर राजेंद्र तो भाई था, जाता ही कहां, जबरदस्ती ज्वाइन करा देते है कि नहीं। तो लगा यार हो जाएगा, बस ये था, हो जाएगा, कौन आएगा नहीं पता, लेकिन ये था, हो जाएगा, कर लेंगे, कोई बात नहीं, कम ही आएगा, देर से सही मंजिल मिल जाएगी, कमा लेंगे यार पैसा। सो बिलीव था बस एक, और कुछ नहीं। अपने आप पे और ईश्वर पे भरोसा था, और हमारे हाथ में क्या था, कर्म था। ऑलमोस्ट 1 महीना विजयपाल और मैं, 1 महीना या शायद 25 दिन के लगभग हम दोनों इंदौर में रहे। इंदौर से बोरी बिस्तर समेट के आ गया था, मेरे साथ ही रुक जा भाई। हम दोनों मेरे फ्लैट के ऊपर में रुकते, सुबह उठ के थोड़ी बहुत एक्टिविटी करके, नाश्ता वास्ता करके 9 बजे नहा धो के निकल जाते। सुबह घर से निकलने का टाइम फिक्स था 9 o'clock, लेकिन रात में लौटेंगे कब, कोई टाइम फिक्स नहीं था। कभी 11 बजे, कभी 11:30, कभी 12, कभी 1-1 बजे भी आते थे। ये दिनेश हमारे बीच में। दिनेश जी, कितना टाइम पे आपको रात में प्लान दिया था हमने? 12 बजे, ऑलमोस्ट 12 बजे संग के थे हम। और तब कोई ज्यादा पैसे नहीं कमाए थे। आई थिंक मेरी इनकम लाख रुपए के आसपास होगी। 1,12,000 इनकम थी। बोला काम कर, सारा कमाल करेंगे, कॉन्फिडेंस आसमान पे था। फर्स्ट टाइम जब हम इंदौर में लोगों को प्लान दिए थे, मेरी इनकम कोई बड़ी नहीं थी, मैं ऐसे टेबल वगैरह उसको मार के भाई पिछले 5 दिन में 19,000 कमाया। 19,000 आंख में आंख डाल के ऐसे बात करता था मैं। 19,000 क्या होता है? लेकिन ये पता था आपके पास क्या है, मैं तो वो नहीं है, आप उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं। आज तो कुछ लोग 1 लाख रुपया था तुम्हें डेली रहते हैं, फिर अगले दिन प्लान देता
लिया, 35,000 कमा लिया, 48,000। तो जिनको पहले दिन प्लान दिया उनको लगा यार ये तो डेली बढ़ रही है। मैंने कैसे बढ़ती है भाई? छोटे छोटे स्लॉट पे, 3-3 स्लॉट पे हम लोगों ने काम किया। सो माय डियर, फर्स्ट मंथ जब मेरा कंप्लीट हुआ तो पहले मंथ में 1,69,500 रुपये मैंने कमाया मेरे फर्स्ट मंथ में। लेकिन लोगों की 3 मार दिया। बिलीव करना, हौसला बहुत ऊपर था। हालांकि मेटाफोर्स के अंदर में 1,69,000 कमाना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमने पिछले 2 साल में लाख भी नहीं कमाया था भाई। तो लगा कि यार लाख के पार अब कमाल कर देंगे। उसके बाद वर्किंग स्टार्ट रखी और करते करते आज 7.5 मंथ कंप्लीट हो चुका है और 51 लाख रुपया कमा चुके हैं अभी तक। और ये मुझे लगता है जब शुरुआत है, और अभी तो हम मेटाफोर्स के टेक्टाइल क्लासिक प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं जहां पे हम कम्युनिटी बिल्डिंग से पैसे कमा रहे हैं। अभी पिक्चर बाकी है। अभी मेटाफोर्स के बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो डेवलप हो रही है, जिनके बारे में मैं आपसे कल बात करने वाला हूं डिटेल से। अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। बिलीव करना मैं इस बात के ऊपर, मैंने डे 1 पे ये प्लान किया था कि मैं 10 करोड़ रुपए कमाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है मैं ज्यादा कमाऊंगा उससे। क्योंकि जैसी मेटाफोर्स आप दिखी है, जैसी मेटाफोर्स आप समझ में आई है, मैं तो आज भी बोलता हूं, कोई आए बेटे हमारे सामने कोई कमी दिखाए हम छोड़ देंगे साला। आज भी जिंदगी में कभी ऐसे कमजोर बन के काम नहीं किए। पहले भी जब नेटवर्क मार्केटिंग करते थे तो सीना चौड़ा करके सामने वाले को बोलते थे गलत नहीं कर रहे, मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, हम आपके साथ हैं, कर सकते हो मेहनत, आइए मोस्ट वेलकम है, पैसे कमाओगे हमारी जिम्मेदारी है। मेटाफोर्स एक ऑथेंटिक और एक सही तरीके से वर्किंग करने वाला प्लेटफॉर्म है, ऐसा प्रोजेक्ट है मेटाफोर्स। मेहनत करनी पड़ती है, काम करना पड़ता है, प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। और अभी शुरुआत है, बहुत बड़ा करेंगे। आने वाले कल में आप देखना जरूर, हम सब लोगों का जो विजन है कि हमें भारत की सबसे अच्छी टीम बननी है मेटाफोर्स की, और ना सिर्फ भारत की, बहुत सारी कंट्रीज के अंदर में भी हमारा बिजनेस आएगा। हालांकि कुछ लोग हैं जो आउट ऑफ इंडिया से हमारी टीमों में ज्वाइन हो चुके हैं। शुरुआत आउट ऑफ इंडिया में जाना स्टार्ट हो चुका है, लेकिन उसको स्टार्ट नहीं बोलते। जब ढंग से बिजनेस करेंगे ना, बढ़िया बिजनेस करेंगे, जैसे आज भारत में कर रहे हैं, इस तरह से जब विदेशों में बिजनेस करेंगे तो आएगा मजा। सो मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे और कामयाब बनेंगे, बहुत पैसे कमाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, लोगों को कामयाब करने में मदद करेंगे और एक बहुत अच्छी टीम का गठन हम करेंगे। आने वाले कल में सब लोग चाहें कि मुझे मेटाफोर्स में काम करना है और रॉकिंग स्टार टीम के साथ में काम करना है, ऐसी वजह हम सब लोग मिलकर क्रिएट कर देंगे। यस और नो? तैयार है सब लोग? इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।